वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां कृष्णाय वासुदेवाय च हरये परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उमानाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बभु एक, तेहि के पद बंदन किए नासत विघ्न वृंदावन धाम खुबास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि सन के मन माए यमुना यमदूतन तारती है भवतारती है श्री राधे। अखिल कूट ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरो एक कम भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अर्चनी बंदी पूजपा सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल श्रद्धे व्यासी महाराज श्रद्धा बंदनी संत वृंद यति वृंद श्रद्धे माता बहना बंधु। मैं किसी विषय का विद्वान नहीं हूँ, पर आप लोगों की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझ करके जो कुछ भी कहूँगा वो आपके समक्ष होगा। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद हम आप चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलो सभी। यह भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी सो दशरथ अजर बिहारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोले सदगुरुदेव भगवान की। अभी आप बहुत सुंदर सी चर्चा सुन रहे हैं पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से भक्त प्रहलाद का चरित्र। भक्त प्रहलाद के चरित्र को आप जीवन में उतारेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे, जरा उस पर गौर करें।
सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताएं, भगवान भी पक्षपात करते हैं क्या? भगवान को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। भगवान तो सदा सबके हितकारी है, सबके संरक्षक हैं। भगवान ने राक्षसों के संग पक्षपात किया है। तो सुखदेव जी कहते, राजन भगवान कभी पक्षपात नहीं करता है, भगवान कभी किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता है, भगवान किसी के साथ में भेद नहीं रखता है। व्यक्ति अपने अपने कर्म से उसकी गति होती है। भगवान कहते हैं, प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी सब दीन जनों की विपत गली। भगवान ने प्रहलाद गजेंद्र द्रौपदी आज भक्तों का उद्धार किया है। भगवान को जिस भाव से जो भजता है, भगवान उस भाव से उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। रावण ने विचार किया था, होये भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़या। रावण ने विचार किया, मेरा तामसी शरीर है, मुझ पे भजन तो होगा नहीं, इसलिए तो हट जाए बैर में करियो प्रभु सर लागत भव निधि करियो। भगवान से बैर कर भाव से ही परमात्मा मिलता है। कहते हैं एक बार की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कथा का महत्व क्या, कथा क्यों करते, कथा क्यों सुनते, इसका महत्व बताया सुखदेव जी महाराज ने। जब कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। उन देवताओं ने कहा कि राजन परीक्षित जी सुखदेव जी से कहा कि महाराज ये हमारा जो अमृत है, देवताओं का अमृत है, वो हमें पिला दो, और जो कथा रूपी अमृत है वो जो देवताओं का अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दो, कथा रूपी अमृत है वो हमें पिला दो। तो सुखदेव जी पूछते, राजन आप कथा रूपी अमृत पान करोगे या देवताओं के अमृत का पान करोगे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज आज इस वक्त लाइट बिल्कुल लाठबा परमात्मा तो लगत बनाई दो लाठबा गांव में जाए तो पानी की ढलते गई कंट गए मेरा बड़ा बुरी आदमी गंद कर रहा है। भगवान की राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज इसके भाव बताओ, कथा सुनने से क्या फायदा है और देवताओं के अमृत से क्या फायदा है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप कथा रूपी अमृत पान करोगे, देवताओं के अमृत से तुम अमृत हो जाओगे, देव योगी को प्राप्त हो जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत लोक बसंती, आप पुण्डप जन्म पुण्डप मरणम पुण्डप जन्मी जठरे सेनम। उन्हें जन्मना मरना इसी चक्कर में पड़े रहोगे। ये देवताओं का अमृत पियोगे और कथा रूपी अमृत का पान करोगे। न भ्यास्तो सूर्य शाम को पावगा यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान की कथा को सुनोगे तो जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं पहुंच सकते उस भक्ति को साई मुक्ति को पा सकते हैं। आज तुम पर भगवान की कृपा है, इस अंतराय के नंगा पे भगवान की विशेष कृपा है। परमात्मा की कृपा कब होती कब होगी, कर करुणा निर्दयी देत ईश दिन हेत सनेही। परमात्मा एक बात बताएं, परमात्मा पे तुम्हारा कोई धन जमा था या हमारा कोई धन जमा था, क्या रुपया पैसा जमा था जिसके बदले में हमें मानव बनाया? कोई तिजोरी जमा थी? परमात्मा स्वयं कड़वा सिंधु है, दया सिंधु है, दीन बंधु है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में तुम जगह न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। परमात्मा कृपा सिंधु दया सिंधु न होता तो हम आप यह बैठे नहीं होते। परमात्मा ने कृपा करके हमें मानव बनाया, ऐसा शुभ अवसर मिला है कि भगवान की कथा करने का और सुनने का मौका मिला है। मानव
शरीर पा करके, मानव का शरीर पा करके यदि हमने सत्कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, तो मानव शरीर पाने से क्या फायदा। एक इसी कवि ने कहा है, मंदिर मिल जाओ भगत मिले, भगवान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले ना जीवन, दान मिले ना पैसा से। आप पैसे के बल पर मंदिर बनवा सकते हो, पुजारी को रह सकते हो, पर भगवान को नहीं खरीद सकते हो। शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिलेगा पैसा से। शिष्टाचारवान बनना, संस्कारवान बनना ये पैसे की बात नहीं है। उसमें माता पिता को त्याग करना पड़ेगा, माता पिता को सात्विकी बनना पड़ेगा, माता पिता को त्यागी बनना पड़ेगा, तो उसकी संतान एक सुपात्र बन सकती है, एक सुयोग्य बन सकती है, एक ज्ञानी बन सकती है। हमने संस्कार कैसे होते हैं? हमने किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम किया, हमारे साथ कोई बालक है, हमको देख करके वो भी प्रणाम करेगा। बड़े लोग किसी को राम राम करेंगे तो छोटे भी किसी को राम राम करेंगे। यदि बड़े भी मोह बनाए के चुप रह जाएंगे तो संस्कार वो बालक आगे चल के भविष्य में किसी से राम राम नहीं करेगा। हमने देखा है बहुत से, एक छोटे से बालक उनके एक दुकानदार है भोले वाले, उनकी दुकान से चाहे बालक जाए, चाहे वृद्ध जाए, चाहे माता जाए, वो सबसे पहले राम राम करने की सोचते हैं। बहुत से लोगों ने मौका पाया कि हम सबसे पहले कर दें, वो दुकान चलाते हुए, अपना धंधा करते हुए सबसे पहले उनकी उस व्यक्ति के पास ध्यान निगाह रहती है कि उनके पास आता, उससे पहले कर देती है। तो संस्कार क्या होता है? संस्कार मन, शिष्टाचार संस्कार और परिवार मिले ना पैसा से। कहते हैं बेटियां संसार में नाम करती है, बेटा नाम करते हैं, कम करते हैं जब माँ बाप के संस्कार होंगे, माँ बाप के कूट कूट के संस्कार उन्हें भरे होंगे, माँ बाप जब त्याग करते हैं, कोई बात पे अमल करते हैं, तो बेटियां और बेटा वो नाम करते वे रानी लक्ष्मीबाई बड़े बड़े वीरांगना होती है। माताओं एक बात है ध्यान दें, संस्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीद ले, संस्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे दुकान से ले ले। संस्कार एक अपने अंदर का होता है। हम सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भागवत गीता का अध्ययन करेंगे। जिस घर में गीता रामायण का पाठ होता है उस घर में बालक और बालिकाएं सब संस्कारवान बनती हैं। यदि माँ बाप संस्कार में भरेंगे तो उनके अंदर बेटा बेटी भी वैसे ही बनेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि अपने घर का दूध दूसरे घर में दूर जाकर के पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? हम किसी को दान करेंगे, किसी को भोजन कराएंगे, तो आपका बेटा या बेटी कहीं बात फंस भी जाएगा तो उसकी सहायता होगी। धर्म में भागवत से विद्या शिक्षा मिलती है। भागवत को सब सुनते हैं, सब करते हैं, पर भागवत को में 4 मुख्य चरण हैं। कहते हितासनो, पहले तो आसन को जीतना चाहिए, जित संगो, पहले उसके बाद संग को जीतना चाहिए, जित मन, फिर मन को जीतना चाहिए। जिसका आसन प्रपत्त है वो एक आसन पर बैठ करके निर्मल मन से मन बना करके कथा का श्रवण करता है तो आज भागवत साक्षी है, उसका कल्याण होता है। यदि मन को तुम चलाएगा, मन मना एवं चंचला, ये मन चंचल है, इसको जितना रोकोगे तो कब्जा में होगा, नहीं कि चलता फिरता रहेगा। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरता समान सदा बहना चाहिए। आपको दुखी परिस्थिति है, परेशानी है, तो समान रहना चाहिए। परमात्मा ने दुख दिया है तो सुख भी देगा, सुख दिया है तो दुख भी देगा। किसी कवि ने कहा जो व्यक्ति सुख और दुख में समानता रखता है वो सच्चा योगी होता है, वो सच्चा सन्यासी होता है, वो सच्चा त्यागी होता है। मैं कहने जा रहा था संस्कार की बात। आपने अभी छोटे से बालक प्रहलाद के जीवन में देखा, उनका संस्कार किसका था?
जिस घर में संतों का आगमन होता है, जिस नगर में संतों का आगमन होता है, वो घर, वो परिवार, वो राज्य, वो सुख समृद्धि होती है। आपने देखा होगा प्रहलाद के जीवन में, प्रहलाद से पुत्र ने पाठ पढ़ो, निस बास रहते नाम रटोए, अग्नि में जलो गिरते न मरो, गजराज की भैंसो कुटौ न हटोए। पति रात है प्रभु भक्तन की, प्रहलाद के कारण खम्भ खटोए। उस भक्त के कारण, उस नंगे से बाल के कारण भगवान को पत्थर से प्रकट होना पड़ा। जर्रे जर्रे में जाकी सीताराम की, कोई सूझ वाली आंखें ही पहचान की। भगवान को पहचानने के लिए हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब भगवान को पहचान सकते हैं। माता कयादु ने प्रहलाद के प्रति जो प्रहलाद का संस्कार था, वो देवसी नारद जी का संस्कार था। प्रहलाद जी का जन्म जंगल में हुआ। उनके पास जो माता इंद्र ने हरण कर लिया था कयादु का, तो देवसी ने आकर के उन्हें छुड़ाया, अपने आश्रम में रखा, उन्हें उत्तम शिक्षा दी। संत वो होता है, एक मिलत दुख दारुण देही, एक बिछुड़त प्राण लेई। एक संत के मिलने से दुख होता है, एक संत के बिछुड़ने से दुख होता है। आप बताएं, संत कहने के दुख तो दोनों ही देते, दुख दोनों ही देते, पर दोनों का अलग अलग कारण है। हम आपके दरवाजे पर आए, हमने मांगने की चाह कर दी कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बंधु, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बालकों का भरण पोषण करने के लिए व्यवस्था नहीं है, पर हम द्वारे पे आए, साधु द्वारे पे आया है, अतिथि द्वारे पे आया है, तो आप सेवा तो करोगे, पर कष्ट होगा। और एक संत ने समाज के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ऐसा संत जब हमारे समाज से विलग होता है, हमारे समाज से जाता है, तो सबको कष्ट होता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज, ऐसे महापुरुष जब संसार से जाते तो सबको कष्ट होता है। बंधु, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, माता हृदय क्या होता है? माता चाहे तो अपने बेटे को एक योग्य पुरुष विद्वान बना दे, माता चाहे तो अपने बेटे को क्षत्रिय बना दे, माता चाहे तो अपने बेटे को एक कायर बना दे। ये संस्कार माताओं को चाहिए अपने बेटे के भविष्य के उज्जवल के लिए, निर्माण के लिए माता निर्माता भवती। हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये हमारे देश की निर्माण करता है। इन्हीं माताओं के उधर से, इन्हीं माताओं के यहाँ से बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। ये माताओं का ही संस्कार तो है। माता कौशल्या कहती, बेटा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वो माता पुत्रवती कहने योग्य, जिसका बेटा संसार में, समाज में, देश में नाम कर दे। माताओं में, सभी माताओं से ऐसा ही अनुग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को सदा हमेशा ऐसा संस्कार देना, ऐसी विचार देना, ऐसी बुद्धि देना कि जहाँ रहे तो यहाँ भी सुखी रहे, और जब दूसरे के परिवार में जाए तो वहाँ तुम्हारा नाम रोशन करते हैं कि फलाने की बेटी है, फलाने के गांव की है, फलाने की पुत्री है। बेटियों के जो माँ बाप के नाम को रोशन करती हैं, उनके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। कोई भी प्रहलाद ने, प्रहलाद कहती, बेटा जब प्रहलाद जी को विष दिया गया, हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा अब तुम मुझसे प्यार करती है या बेटा से? मैं आज धर्म की परीक्षा करता हूँ। आपने देखा होगा कई माताओं ने, जब घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो बहुत से लोग कहते हैं, तू बेटा को चाहती है कि हमें चाहती है? तो माताओं के लिए धर्म संकट सब जगह होता है, पर माँ का हृदय मम माया दुर्तया, माँ की ममता होती है। माँ की ममता, माँ से पूछो, माँ की ममता जानने वाला जिसकी माँ होती है वो जान सकता है, जिसने जीवन में माँ का अनुभव किया है और वही उस अनुभव को समझ सकता है। मैं सभी माताओं को यही अनुरोध करूंगा
कि अपने बेटा और बेटियों को शिक्षा दें कि जीवन में परमात्मा की कृपा विक्रय में देवा अनुग्रह हेतुकम मुमुक्षुत्व मनुष्यत्व महापुरुष संश्रया। परमात्मा ने तुम्हारे सब पर कृपा कर दी, मानव बना दिया। इसे मानव शरीर के लिए तो देवता भी लालाच रहते हैं। देवता देते मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारे, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की जैन बधारन, जो पग हो तो बसेरो करो मिलकालन विपूज कदम किदारन। देवता लोग भी लालाच रहते, जंतु नाम निर्जन दुर्लभो तत्त भी वैकुंठ दर्शनम। मेरा एक अनुरोध है, मानव बना करके मानव का धर्म है कि सेवा करना। जो तुम्हारे गांव में अनुष्ठान हो रहा है, देखिए ये कोई अनुष्ठान करे, धार्मिक अनुष्ठान भगवान की कथा जहाँ पर होती है उसमें व्यक्ति को तन से सेवा, मन से सेवा, वचन से सेवा और कर्म से सेवा 4 प्रकार की होती है। जो जिस लायक है, कोई मन में ये सोचने लायक है परमात्मा उनकी कथाएं रही है, परमात्मा उसे सफल कर दे, उसमें कोई बाधा ना आ जाए। और हम सही से करने लायक हैं तो हमें झाड़ू लगाने लायक है तो झाड़ू करें, और जो लायक है कि सेवा करना चाहिए। सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा, तो सेवक चलो उचित असमूरा। सेवा करना सबका धर्म है। एक छोटा सा दृष्टांत रखूं जो महाराज जी सुनाया करते थे। सेवा क्या होती है? एक कोई जेलर साहब थे, वो जेल का निरीक्षण करके आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जैसे ही अपने ये फैजाबाद की आगरा की जेल हो और यहाँ से निकल के जा रहे थे, एक नगर से अपने जैसे एतमादपुर का कोई बड़ा धनवान पैसा वाला बनिया हो, उसने मन में विचार किया, भैया आज तक हम छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा समय, कुछ धर्म नहीं कर पाया, कुछ कर नहीं पाया, मेरा मन कर रहा है कुछ धर्म करना है। तो इधर से जेलर साहब जा रहे थे, उस तरफ से सेठ जी आए, दोनों की गाड़ी रुकी, उनका परिचय हुआ। उन्होंने कहा भैया आप कौन? हम फैजाबाद आगरा की जेल के जेलर हैं। उनकी आप? हम एतमादपुर के सेठ हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, अब हमारा मन है कुछ सेवा करना चाहते, बताते जेल में भगवान का जन्म हुआ था, मेरी इच्छा है तुम जेल देख के आए। जेलर साहब बोले ये कोई बात है, चलो आप हम दिखा दें। जेलर साहब वहाँ गए, उन्होंने सेठ जी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जब देखा तो उसमें सारी व्यवस्थाएं रहने की, खाने की, पीने की, तो थोड़ा हवा की व्यवस्था कम थी। तो जेलर साहब से सेठ जी बोले कि जेलर साहब को सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं, सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पर तो सरस धर्म है भाई, पर पीला सब में अदमाई, सेवा करना तो सबका धर्म है। तो जेलर सेठ जी ने जेल में पंखे दे दिए। अब ये चर्चा दूसरे सेठ ने सुनी, और दूसरे सेठ ने जैसे ही सुना तो उसने कहा इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा छोटा आदमी इतना सेवा कर रहा है जेल में, उसने तो नाम कर लिया, हम भी कुछ करना चाहिए। वो भी सेठ आया उससे बड़ा, वो भी जेलर साहब से मिला, उसने भी जेल का निरीक्षण किया, उसने खाने पीने के लिए ट्रक भेज दिए। उससे बड़े सेठ ने सुना, उसने भी व्यवस्था कर दी। अब अंतिम जो सबसे बड़ा सेठ है, धनाढ़ सेठ है, उसने चर्चा सुनी। उसने कहा भैया इतने छोटे छोटे लोग इतनी बड़ी सेवा करते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। वो भी गया जेलर साहब से मिला, जेलर साहब से कहा कि हम सेवा कर सकते हैं, कर सकती हूँ। जेलर साहब अपने घर पर चले गए। वो सेठ जी शाम को आए, उन्होंने सारे कैदियों की हथकड़ी बेड़ी सब काट दी, जेल के फाटक ताले तोड़ दिए, सब कैदियों को बाहर कर दिया। ये तो हुआ दृष्टांत। इसका सारांश क्या है? हम आप ये संसार रूपी जेल में है। जब जीव गर्भ में रहता है तो जेल में रहता है, गर्भ जेल है, और उसमें रह करके परमात्मा वह गर्भ में हवा की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, तो परमात्मा सोचता है जीव को सुधारने के लिए जेल में रखा जाता है।
अब जहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं तो इसे जेल का है, इसे बाहर करो। घर में परमात्मा बड़ा रूपी से तो सारे बंधनों को काट करके तो उसे गर्भ से बाहर कर देता है। तो कहूँ कि कर करुणा नर देही देख ईस दिन हेत सने। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म करना सबका धर्म है, सेवा करना सबका कर्तव्य है। तन से मन से वचन से जो जाला के सेवा करना चाहिए। तो कहने का मतलब एक पद में बताया मुझ महाराज श्री ने, हर दिल में बस कर हर दिल को लगी, हर दिल में बस कर हर दिल को। शब्दों पर गौर करना। देते हैं जजमेंट प्रभु का यही पालिया है, तो प्रभु का यही पालिया है। जैसे कर्म सुकर्म करोगे, जैसे कर्म सुकर्म करोगे, उसका फल तुम आप भरोगे, उसका फल तुम आप भरोगे।
लाल झंडे दिखलाए, हरे लाल झंडे दिखलाए। जो करने को पार, जो करने को पार, होता जब जमराज के दरबार में जब समय होता है, जजमेंट होता है, तो उसमें हमारे जो सदगुरु होते हैं तो क्या करते वकालत करते हैं। सदगुरु है वकील गैरेश्वर, सदगुरु है वकील गैरेश्वर, एक शास्त्र के कौन बताकर, एक शास्त्र के कौन बताकर, ये बलि करा दे खतरे से, बलि करा दे खतरे से, बोल जाए चतुर माता बहनों से अनुरोध है कि तुम्हारा जो गांव है हमें संख्या कम दिख रही है। हमने देखा है कि एक एक घर में कम से 10 आदमी होंगे, तो जाना तो एक ही आदमी एक घर में दिख रहा है। कल से सब अपने अपने घर से लेके आएंगे और जार बार देखो कथा में आओ, भाव से आओ, कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तो में यो भक्त प्रियक्षति, पत्र पुष्प फल जो भी ले मिले, पशु में आवे तो पनीरी लेके आओ। देखो कल गुरु के दरबार में, ठाकुर जी के यहाँ और अपने इष्ट मित्रों के यहाँ कहीं भी जा पुष्प लेके आओ। आजकल तो पनीरी का प्रसाद कथा में तो होता, सब लोग माता कल से थोड़ी थोड़ी पनीरी लेके आएंगे, अपनी माता लेके आएंगे, कब आएंगे और ज़्यादा लेके आएंगे। और जो पुरुष भाई है, कम पुरुषों की संख्या ज़्यादा लग रही है, एक एक घर में ज़्यादा लोग हैं, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं भाव तभी बनता है जब बक्ता का तभी मन लगता है जब ज़्यादा समूह होता है। तो जैसे गांव में हमारे लोग हैं, तो मेरा अनुरोध है सभी जो गांव में हैं उनसे भी है और यहाँ बैठे उनसे भी है कि कल से ज़्यादा काम लेके आए। और सत्य कह रहा हूँ, आपको कथा में आनंद आएगा। आज मैं कल से व्यासी से ये अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी बैठे, 10-5 मिनट हम भी करेंगे तो ये क्या आनंद उनका भी आ जाए, तुम्हारा भी। एक नाम संकीर्तन की धुनी बोल करके ध्यान देंगे, आगे कथा भी होनी है। सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजा के बोलेंगे, देखें कौन कौन बोल रहा है। राधा